अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर हमें जो है मैथ 301 की जो है आप ऑब्जेक्टिव शेयर कर चुके हैं और सब्जेक्टिव शेयर कर दें। बहुत रिक्वेस्ट आई और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे जो कुछ उन्होंने भी कहा कि सर हमें जो है कि आप मैथ 301 की जो है फाइल्स ऐसी दें या फिर हमें कोई ऐसे हैंड आउट्स दें जिसके ऊपर हाईलाइट किया हो। ठीक है, मैथ 301 के कौन कौन से क्वेश्चन अहम हैं और कहाँ से वो पेपर बार बार उठाता है। वीडियो तावील हो सकती है लेकिन इसके अंदर जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह इसी के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात शेयर कर दूं कि मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं दे दूंगा अंदर आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये लिंक दे दूंगा। उसको देखना है कि बच्ची जो थी MTA 301 में उसका जो 10 नंबर का क्विज़ आता है वो भी मिस था। ग्रैंड क्विज़ में पिछली बात कर रहा हूँ, पिछले सेमेस्टर की, उसमें से 9 या 11 नंबर थे और उसके बाद एक असाइनमेंट भी मिस थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एक्सपीरियंस से, इधर होम ट्यूशन पढ़ने आती हैं तो वो मैंने उसकी तैयारी करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बी पॉजिटिव ग्रेड था। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे जो है कि नंबर लें, लेकिन वक्त शॉर्ट है, शॉर्ट वक्त के अंदर इतना काम करना जो है ना वो मुश्किल होता है। तो बट मैं आप लोगों को इसमें से ये बताऊंगा हम कि ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से MCQs उठाने का अंदेशा है, लेकिन फिर भी अपने ब्रेन के मुताबिक आप लोगों ने तैयारी करते जाना है। तो लेसन नंबर 22 है और 22 के अंदर जो एक एग्जांपल दी गई है ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहते हैं आप 23 नहीं, मैं कहता हूँ कि आपको पीछे से एक लेक्चर पीछे से जो है ना वो बताऊँ, क्योंकि एक समझ भी आ सके। लेकिन समझाना तो मैं अब नहीं है, मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अभी टाइम शॉर्ट है, इसको मैं नहीं समझा सकूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँगा ये पेपर में आता है और इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है ये पूछता है। ठीक है, ये स्लोप है, AD पॉइंट मालूम करना है। तो आपके पास ये A पॉइंट्स, B, C, D ये 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, बाउंडेड हुए हैं। तो जब आपने पॉइंट फाइंड करना है AD पॉइंट, तो आपके पास जो है D पॉइंट कौन सा है, C पॉइंट कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लेक्चर्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से आपको ये पता चलेगा भाई A, B, D, C कौन से पॉइंट्स हैं। लेक्चर नंबर 22 ज़रूर पढ़ना है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही थी। और 22 के अंदर ये जो एक एग्जांपल आ रही है ना, ये वाली एग्जांपल ये इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आने वाली ये एग्जांपल है और वो आप लोगों को उन्होंने दी भी है। ठीक है, और इसके ऊपर जो लिमिट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट्स हैं। उन्होंने लिमिट देखें कैसे दी, उसको ऊपर किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया, ये आपने खुद ये काम करना है, फिर ये आपको आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। अल्लाह करे कि आपकी ये मैथ है निकल जाए और अच्छे नंबर आ जाएं। लेकिन ये है कि विदाउट स्टडी के मैं एज ब्रदर के तौर पे कह सकता हूँ, मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे तो ऐसे ये पॉसिबल नहीं है विदाउट स्टडी के निकलना। ठीक है, ये और एग्जांपल नंबर 2 है। और देखें सिंप्लीफाई ये आपका फंक्शन है और इसके ऊपर आपकी लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम के मुताबिक इंटेग्रल आपको मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, डबल इंटेग्रल है तो उसको ओपन करना और उसकी लिमिट फाइंड करना, ये लेक्चर्स आप लेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसके बाद आपको एक फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला, V का फार्मूला जो है वो क्या है, एरिया, बेस एंड हाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ से एक ये एग्जांपल आ रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फाइंड द एरिया ओरिजिन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला, क्वेश्चन दी गई है और ये इनक्लोज्ड हुई है और इसकी लाइंस बाय जो है y = x+2 है। ठीक है, तो एक आपके पास x आपका पॉइंट आ गया, क्या y = x पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है x² है। ठीक है, तो एक जो आपका पॉइंट है -1 से लेके 2 तक है। ठीक है, ये आप फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू लिमिट, फिर आपको पता चलेगा डबल इंटीग्रल के मुताबिक आपने फाइंड, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू x के
अकॉर्डिंग टू वाई के कर लेंगे या अकॉर्डिंग टू एक्स के कर लेंगे, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू पहले वाई करना है, सॉल्व इंटीग्रेशन लेनी है, फिर अकॉर्डिंग टू एक्स लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब आ जाता है लेक्चर नंबर 23। इसमें आपने ये है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आपने थ्योरी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर ये कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो इसमें आपने ना जो थ्योरी को लाइट नहीं लेना, इसको ज़्यादा पढ़ना है। एक दफ़ा स्टडी ज़रूर कर लेनी है थ्योरी की, क्योंकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई बात क्या की गई है और किस पे ये आ रही है। ठीक है, वो आपसे पूछता है, लेकिन ये पूछता था पी और आर कौन सा सिस्टम है, इसके ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछेगा। ठीक है, आगे एक और आ जाता है, ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी बात करता होता है, इस कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी ये भी आपने करना है अच्छी तरह। और उसके बाद आप लोगों को इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाँ इसके बाद ये चीज़ें भी आपसे डिस्कस करता है। ठीक है, इसके बारे में भी घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक है, अपनी बुक ले लें, वहाँ पे ये चीज़ें हाईलाइट करते जाएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार जो है कि पेपर में ये आता भी है और ये आपने ज़रूर करना है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। ये वाला ये टेबल, ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्स इक्वल टू कितना है, आर कॉस थीटा, y इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र, वाई इक्वल ओवर एक्स आर थीटा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें इसकी, आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाए शायद में भी। सोल्यूशन फाइंड करना है आप लोगों ने, तो आर आपके पास कितना है उसके ऊपर दिया गया है, आर आपने 6 है आपके पास, ये देखें पहले वाला 6 है, और थीटा डिग्री कितना है आपका ये है। तो अब आपने क्या कहा कि वाई आपके पास थीटा आ गया ना, ये 3 डिग्री। अब आपने ये वाला फाइंड करना है, तो वाई कितना था, साइन थीटा। ठीक है, ये देखें साइन, उसके बाद आपने एट अ टाइम रख लेना है। उसके बाद एक्स कितना, एक्स भी ले लेना है, एक्स जो है वो कॉस थीटा ले लेना है, और वाई कितना ले लेना है, साइन थीटा। ऑपोजिट लेना है, यानी कि एक्स कॉस के और साइन वाई के बराबर लेना है। ठीक है, फिर उनका क्या करना है आपने, फिर वो जो है आप लोगों ने, मैंने आपको कहा कि आपने वहाँ पे जाके एंगल पुट करने, आर कितना आया था, फिर आपको पता ही है एक्स के अंदर आर भी था, तो आर की वैल्यू कितनी थी 6, थीटे कॉस थीटे की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री। जब आप उसको कैलकुलेशन करते हैं कॉस की, तो 2/2 माइनस का आता है, और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 3 ओवर ये आपके पॉइंट्स। इसी तरह साइन के भी पॉइंट फाइंड हो जाते हैं, और ये कॉलर जो है कि रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। ये देखिए इधर दिया भी हुआ है। ठीक है, इसी तरह सेम सिचुएशन वही है। बात समझ आई कि नहीं आई ये मुझे बताएं। ठीक है, सेम सिचुएशंस वही है इसमें भी। ठीक है, और इसके बाद आपके जो है, अब मैं ये लेक्चर्स आगे, अच्छा इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा स्टडी करना है। ये भी चीज़ जो है पेपर में आती है, पढ़ना ज़रूर है, पढ़ने के बगैर कोई गुजारा नहीं। एमसीक्यूज़ जो मैंने आप लोगों को दिए हैं ना, उसी को ही आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि आपने देखना है। फिर भी आपने ये चीज़ों को लाइट नहीं लेना, ये आपने स्टडी करनी है। अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किए हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसमें से यही है, पोलर कोऑर्डिनेट्स आप पॉसिबल करना है, कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पी रेक्टेंगुलर्स, वही बात कर रहा है जो मैंने आप लोगों को पीछे बताई है। ठीक है, की है ना बात, मुझे ये बताएं गलत की है या सही की है। ठीक है, तो आपके पास उन्होंने क्या, आर के बराबर ये है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर आपका एक फार्मूला है, आपको आना चाहिए। ठीक है, फार्मूला क्या, आर स्क्वायर प्लस वाई है। ठीक है, इसमें से आपकी जो वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे इनके अंदर, और पुट करने के बाद आपके +6 रिसीव हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि आप ये देखिए, इन्होंने पूछा है रेक्टेंगुलर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर जो हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन y ओवर x होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपने थीटा मालूम करना है तो फिर क्या करना है कि जो tan है इनवर्स हो जाएगा, tan वर्स जो होगा तो फिर इधर आ जाएगा tan वर्स, ये आप इधर से इधर ये कट जाएगा, 1 बच जाएगा, tan वर्स जो है 1 होगा, तो 1 पे आपका कितना होता है, tan 1 पे होता है 3π/4। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह सेम क्वेश्चन, इसके पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग करके
आप लोगों ने बता देना आर -6 है, आर जो हमारे पास है वो 6 है। ठीक है, ये देखें 4 पॉइंट्स बताने हैं, 2 ऊपर वाले जो आए थे आपके ये वाले 6 प्लस माइनस, और 2 ये पॉइंट्स आए थे अकॉर्डिंग टू फार्मूले के, यानी कि आर के, ये आ गए थे। इसी के बाद इसी लेक्चर का क्वेश्चन नंबर जो है आप जो है 2 देखें। पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स रेक्टेंगुलर्स कोऑर्डिनेट्स आर द 2 एंड -2 है। इसका सलूशन देखें, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये 2 चीज़ें आनी चाहिए, आर का फार्मूला आना चाहिए और थीटा tan थीटा किसके बराबर होता है। सेम वही सिचुएशंस हैं। आप इस फार्मूले के अंदर कीमतें पुट करेंगे, कीमतें आपकी दी हुई हैं, 2 - 2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि x एंड y आपके पास कीमत मौजूद पड़ी है, वो इधर पुट करेंगे और पुट करने के बाद आपके सामने जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगी। देख लें आप, थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, अच्छी समझ आ जाए आपको। अच्छा, तो वही सेम सिचुएशंस आपके सामने जो है वो क्रिएट होगी। तो अब देखिए इसके अंदर उन्होंने वही बात की है जो मैंने पीछे की है, अब इस पे ऊपर डिस्कस करने के लिए बात ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी कहा था, हाँ इसकी जो है आप लोगों ने एक्सप्रेशंस मालूम करनी है और इक्वेशन दे दी गई है, पोलर कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, ये याद रखनी है। तो उसके बाद x आपके पास ये है, y वही पीछे वाला सोल्यूशन है वही। ठीक है, तो वो आप लोगों ने क्या करना है, x और आपके पास कितना है 8, x² 8 आ गया। ये देखें ये वाला x² 8 है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और r कॉस्ट जो है वो कितना है और इसके बराबर आपने रख लेना है, क्योंकि अब देखें मैं आपको बताता हूँ, ये कॉस है। ठीक है, ये कॉस थीटा है। ठीक है आपका, तो x की जगह पे आपने क्या रख दिया, कॉस थीटा रख दिया। ठीक है, r कॉस थीटा, यहाँ पे r कॉस थीटा आता है। ठीक है, पीछे मैंने आपको दिखाया है हैंड आउट्स के अंदर, ये देखें, ये देखें x r कॉस थीटा के बराबर है और y, एक सेकंड में पेल्सन भी ले लूँ फिर आप लोगों को पता चले। ये देखें कॉस थीटा, ये वही बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एक ऊपर ये एक फार्मूला जो कह रहा था ना मैं x वाला, चले हैंड आउट्स पे चलते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं। हाँ, ये r वाला फार्मूले की बात कर रहा था ये। ठीक, ये आपको आना चाहिए, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला है, ये आपने पिक करना है, जो आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें ये। ठीक है, इसके बराबर हमने रख लिया, और दूसरा कि इसके बराबर, वो भी इसके बराबर रख लिया। अगर स्केयर है तो साथ स्केयर लग जाएगा। ठीक है, तब इनको क्या किया, आर के मुताबिक हमने tan के बराबर रखा, तो इसको इसके बराबर रखा, तो आपको इसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास सीकेंट एंड tan थीटा आ जाए। ये कि मैं बता रहा हूँ कि टाइम शॉर्ट है, मैं इतना लेंथी काम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी लेक्चर जो है, अभी देखें अगला लेक्चर नंबर 24 आ जाएगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों को यहाँ से क्लियर करवाना चाहता हूँ सारा सिस्टम। 4 क्वेश्चन देखें, 4 क्वेश्चन के अंदर देखें वो क्या कह रहा है, पॉइंट्स हैं 2 और पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या करना है कि 2 पॉइंट्स आपके पास हैं r एंड थीटा। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू किसके बराबर हैं, वो 2 के और पाई के। तो इसके बाद जो आपका x है वो r cos थीटा है और इक्वल टू कॉस्ट जो है इसके बराबर है। ठीक है, ये जो आपका पीछे जो क्वेश्चन पढ़ के आए ना उसी के मुताबिक आपने करना है। y जो है मैंने आपको बताया था x cos थीटा के बराबर भी हो सकता है, r थीटा के बराबर भी होता है। ठीक है, ये पेल्सन पता नहीं लिख क्यों नहीं रही। और उसके बाद उसी तरह सेम जो उनके जो पॉइंट्स हैं वो पुट करके आपने ये भी सॉल्व कर लेनी है। अब लेक्चर नंबर देखें 24 लेक्चर पे चलते हैं। 24 लेक्चर देखें। 24 लेक्चर के अंदर ये टेबल आपने ज़रूर याद करना है, ये पेपर में बार बार आता है। और इसके अंदर आप लोगों ने टेबल में करना क्या है, ये डबल इंटीग्रल के बारे में इन दिस पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो ड्रा ऑफ द टेबल जो आपने करना है, ग्राफ का है r बराबर साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और रेडियस r इक्वल टू साइन थीटा, 0 पे साइन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और उस पे पाई 6 पे साइन कितना होता है, 3 पे कितना होता है, 4 पे 2 पे कितना होता है। ये सारे आपको टेबल आना चाहिए रेडियस के। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये टेबल जो हैं आपने अच्छी तरह याद कर लेने, आपसे ये चीज़ें पूछेगा ये वाली।
ठीक है, ये दे देगा ये कहेगा, या ये दे देगा तो आपसे कहेगा ये वाला फाइंड करके दे। ठीक हो गया। हाँ, ये डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स पूछता है आपसे घुमा फिरा के, और आपसे पूछता है ये कौन सी है, ये कौन से कर्व है, कौन सा कोऑर्डिनेट्स है, इसके बारे में पूछता है। ये भी आप लोगों ने दोनों याद करनी है। ये जो मैंने सबज की हुई है ना, ये समझ लो याद करनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके बारे में भी वो क्वेश्चन को घुमाता है, देता है आपको, कहता है कि ये हमें दें क्लियर करके। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट जो ये टेबल है इसको भी आपने देखना है। इसका दूसरा स्टेप है पोल का, ठीक है, और कर्व है आपकी एक, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट किस्म के वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो ये टेबल भी आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये जो हैं दो क्वेश्चंस हैं ये याद कर लेनी है आपने। ठीक है, ये क्वेश्चंस दो इसकी हैं। ठीक है, r इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा और r इक्वल टू माइनस बी, ये यूज़ होंगे क्वेश्चंस में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखें, ये भी आपने याद करनी है। अगर वो कहता है कि a जो है आपका बड़ा है 0 से, यानी कि a ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म, तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपने काम करना है। माइनस आ जाएगी बस, इधर उधर क्या था प्लस था, इधर कुछ माइनस आ जाएंगी। ठीक है, या फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये टेबल भी याद करना है। उसके बाद ये आपने बात याद रखनी है, आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस 4 cos 2 थीटा, और इसकी ये थ्योरी है ये आपने खुद पढ़नी है। ठीक है, और इसकी ये डेफिनेशन वगैरह भी वो पूछता है। अंडरस्टैंड। हाँ, हो गया होगा अंडरस्टैंड। ये भी एक बात है, ये छोटी सी एग्जांपल तो दे रहा है, लेकिन ये है कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी और आप लोगों को मैंने कहा कि ये शेयर कर दूँ। ठीक है, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ज़हन में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 25 आ जाता है, लेकिन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो आपको क्लियर करवाते हैं। ये आपका लेक्चर जो है 24। अब ये वीडियो देखें कितना तक जाती है, अल्लाह करे जल्दी कवर हो जाए। स्टार्ट तो मैंने कर ली है बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो सोल्यूशन है वो सिर्फ बात ही पूछी। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपसे ये इस तरह से क्वेश्चन दे देनी है शॉर्ट में, और उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी जो कहेगा वो लिख के दें, वो किस तरह से रिप्लेस्ड होती है या क्या होता है क्या नहीं। ये मैंने वैसे छोड़ा हुआ है, लेकिन आपने देख लेना है। उस बार क्वेश्चंस ऑफ कर्व पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये आपका देखें यहाँ पे इक्वेशन दे दी गई है। ठीक है, और डिस्कस दो कर देनी है आप लोगों ने। ठीक है, और ग्राफ ऑफ द कर्व्स अबाउट वाई एक्सिस पे है। तो ये मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, ये हैंडआउट्स में ये सारा कुछ बताया है आपको। ये देखें, ये एक्स एक्सिस पे हैं, और उसके बाद वो वाई एक्सिस की भी बात कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह से इन चीज़ों को क्लियर कर रहा है। बट देखें, उसके बाद वो कह रहे हैं एज ए नाउ हमें पता है कि कॉस जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चंस पुट किए हैं आप लोगों ने, पीछे से फार्मूला लेके आए हैं, और इसको सॉल्व करके cos 2 थीटा आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये पीछे से आप लोगों ने ये फार्मूला देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये, और इसके अंदर ये 2 ही 3 क्वेश्चन है। इस तरह से मैंने मैथ 101 भी करवाई थी, उसी की कोडिंग है। पहले क्या था, वाई एक्सिस पे था, और सॉरी वाई एक्सिस पे था, ये भी वाई एक्सिस पे ही उसी तरह का ही क्वेश्चन है। वही नाउ दैट हम जानते हैं कि ये देखें, ये देख लें आप, आपको बात समझ आ गई होगी। साइन 2 पाई माइनस थीटा, जी इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। हैंड आउट से भी आप लोगों ने ये चीज़ें जो है राइट आउट कर लेनी है, वहाँ से लिख लेनी है ये सारा कुछ। ठीक है, ये भी आपकी बात क्लियर होगी। अब जो है 25 पे चलते हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपको कही थी 25 पे आ जाए। लेक्चर नंबर 25 के अंदर थोड़ी सी इसकी जो है ना थ्योरी जो है ये आपने पढ़नी। ठीक है, और इसके बारे में ये भी आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके ज़हन में
राइट। लेकिन इसका ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। आर टू प्रोच कर एफ ऑफ एक्स आर थीटा डी टी, ये बाकी जो आपका ये फार्मूला है, ठीक है। ये है थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू बीटा, यानी कि लिमिट प्रोच कर रही है, और इस तरह से है, ठीक है। इसके 2-3 स्टेप्स हैं, वो मैंने हाईलाइट नहीं किए, लेकिन इसकी ये एग्जांपल जो है ये आपने ज़रूर करनी है। ये आपको पॉइंट्स फाइंड करने आने चाहिए, इसकी लिमिट को अपडेट करना आना चाहिए, फिर ये आएगा, तो ऐसे कोई नहीं आएगा ये सारा, ठीक है। और ये जो है आपको ओरिजिन पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, आउट ऑफ द आर इक्वल टू इन साइड ऑफ द जो आपका आर इक्वल टू 2/1 प्लस कॉस। तो इसके अंदर ये आपका इक्वेशंस दे दी गई है, ठीक है। और इसको कहा है कि इसकी डिटेल करें, एक्सप्लेनेशंस करें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा स्पीड लगाने वाला हूँ, जल्दी जल्दी से वीडियो को ना 20 या 30 मिनट पे ख़त्म करने वाला हूँ, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के, ठीक है। ये एग्जांपल करनी है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ये करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और इसके बाद दूसरी एग्जांपल ये करनी है आप लोगों ने, आपके हैंडआउट्स पे मौजूद है 135 पेज पे। उसके बाद ये एग्जांपल करनी है आप लोगों ने, ठीक है। मेन आप लोगों को डिस्कस नहीं करूँगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो बताऊँगा। नेक्स्ट इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 26 का आपने ये वाला करना है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद इसका जो पार्ट पहले का यही है, ठीक है। ये मैंने येलो किया हुआ है, बस अब मैं लाइन निशाने में ही लगाऊंगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 है वो छोड़ दें, वो मुझे नहीं सही लगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है ये आपने करना है, चेक कर लें। और इसके बाद ये आपको चाहिए ना प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली ये फ़ाइल, तो मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर दें या मैसेज कर दें, आप लोगों को मिल जाएगी ये फ़ाइल, ठीक है। ये देखें, ये कोई आपका सलूशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, पेपर में बार बार आता है, ये करना है आप लोगों ने। ये आपका जो है लेसन कितना है, 25 है। क्लियर हुआ? 25 हैंड आउट्स पे आए। 26 के अंदर आप लोगों ने जो ये थोड़ी सी थ्योरी जो है वो ऊपर डिस्कस करनी है, और ये एग्जांपल करनी है। इसके बाद आप लोगों की ये एग्जांपल होगी क्लियर, अपने हैंड आउट्स अपने सामने रखें, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल करनी है आप लोगों ने, थ्योरम के पढ़ने हैं, ये किसके बराबर होते हैं, ये सारे, ठीक है। उसके बाद इसकी 3 इंटेग्रल की एग्जांपल ज़रूर करनी है। ये 3 इंटेग्रल की ट्रिप्स जो हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोगों ने करनी है, ठीक है। इसका जवाब जो आ रहा है 6, 4, 8 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल है, ये भी कर लेनी है। और 3 इंटेग्रल इसका रीजन्स हैं, ये आपकी लिमिट्स हैं, और किस तरह से लगानी है ये आप लेक्चर में ही कवर करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये लेक्चर आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पे इसके जो हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं इसी लेक्चर्स के 26 के हम देख चुके हैं, नहीं कौन सा था, एक मिनट ठहरें, हाँ 27 के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें। 27 के प्रैक्टिस क्वेश्चन में से ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। 26 के ही हैं मेरा ख्याल, ये 26 के थोड़ी थे वो। ये 26 के अंदर पहला जो क्वेश्चन है इसका सलूशन जो है ये दिया गया है, ये आपने करना है, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मौजूद है। और उसके बाद इसका जो मेन सलूशन है, एक और क्वेश्चन है, ये है, इसके 3 तकरीबन क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आने वाले, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है। ये फाइल आपको मिल जाएगी जो मैंने हाईलाइट की हुई, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद ये क्वेश्चन अगला नहीं करना आप लोगों ने। उसके बाद लेक्चर जो है जो 27 आ जाता है, 27 के अंदर जो है कि आपने ये एग्जांपल्स देखनी है, ठीक है। 27 के अंदर ये एग्जांपल है, इसको पढ़ना है, और इसका कुछ फार्मूला याद रखने हैं। इसके बाद आप लोगों ने 27 के अंदर से ये एक फार्मूला है, या बल्कि एग्जांपल है, इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है, ये वाले, ठीक है। उसके बाद 28 आ जाता है। अब 27 पे यहाँ पे चले जाते हैं प्रैक्टिस पे।
27 की प्रैक्टिस क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। आपको फार्मूला आना चाहिए आर टी, और इसके बाद इसका फार्मूला ये जो होता है, ठीक है, ये सारा का सारा फार्मूला आना चाहिए। यानी कि ये आपका ये वेक्टर वाला चैप्टर है, उसमें से आई वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे का जे वेक्टर का स्क्वायर, और तीसरे का सी के वेक्टर का स्क्वायर, और इसका ये आपको फाइंड आना चाहिए। इसका दूसरा सॉल्यूशन भी सेम इसी तरह ही है, और ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और इसी तरह से ये दूसरा जो है वो भी सॉल्यूशन है, ठीक है। लेक्चर नंबर 28 पे चलते हैं अब। हैंड आउट्स पे 28 जो मैंने हाईलाइट किया है, इसकी ये डेफिनेशंस क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ये वाली भी, ठीक है, 2 बातें। उसके बाद आप लोगों ने ये एग्जाम्पल करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद ये फार्मूला आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन जो हैं ये करने हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये वाला। और इसी के साथ ही एक नीचे एक और डिब्बा है, ये वाला भी आप लोगों ने याद करना है। मैं तो अपनी फुल कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे आप लोगों की मर्जी है। नेक्स्ट, बस इसका कुछ नहीं करना। अब 28 प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर से मुझे जो क्वेश्चन लगा है वो एक ही है, मे भी कितने हैं, हाँ एक क्वेश्चन है, वो आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये करेंगे ना, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। ये ले, बाकी इसका आगे एक सलूशन दिया गया है, करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, इतना ख़ास क्वेश्चन नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट था, जो मेरी नज़र में था। मज़ीद आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये वाला। उसके बाद अगले लेक्चर पे चलते हैं जी। ये 29 वाले पे, 29 वाले पे ये एक फार्मूला आपने याद रखना, इम्पोर्टेंट फार्मूला, बार बार पेपर में आने वाला, ठीक है। और एक फार्मूला ये 2 वाला है, ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो है कि 2 जो आपके वेरिएबल हों तो उसका जब हम फार्मूला लेते हैं, ये एक 3 वाला है, ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं। और उसके बाद 3 वाले के अंदर हमने ये एक वैल्यू दी है, सॉल्व करके भी दिया है, और इसकी एग्जांपल भी समझ लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी समझ आ जाएगी। A02 भी A02 पाई एग्जाम इसकी जो हमारी लिमिट है। और उसके बाद ये देखें 0 जो दिया हो, तो उसके बाद हमारे पास कॉस, इधर माइनस साइन, एक्स की जगह वाई जी, ये सारे के सारे आपने डेरिवेटिव लेके तो फार्मूले के अंदर पुट करने होते हैं, सही। नेक्स्ट, इसी के अंदर से 1 2 3 फार्मूले फिर हैं। 0 to t हो तो ये किस तरह से होता है, ये फार्मूले आप लोगों ने जो है याद रखने हैं, ठीक है। ये देखें, ये वाले थ्योरम है इसके, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू एक्स पढ़ रहे थे, यू भी आ सकता है। उसके बाद इसके ये जो हैं चीज़ें आपने याद रखनी है, ये सारी फॉर्म हो, ये वाली और ये इसके बराबर होती है, ये सारी 3 वाली फॉर्म हो तो ये इसके बराबर होती है, ठीक है। अगर ये फॉर्म हो तो ये सारी जो है सिंपली तौर पे ये फॉर्म होती है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट बार बार चीज़ें पेपर में आने वाली। इसके बाद इसकी अगर कोई एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो ले लीजिएगा, लेकिन मुझे जो अच्छी एग्ज़ाम्पल लगी है वो ये लगी है, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने ये सॉल्व की है 3 वालों की, ठीक है, 3 डेरिवेटिव की, यानी कि मतलब 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी है इसकी एग्जांपल्स। एक एग्जांपल मैंने ये सॉल्व की है, ठीक है, जो मुझे अच्छी लगी है, ठीक है। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये आपका नंबर 29 वाला है, इधर से 29 देखें, इधर से 29 के अंदर भी ये देखें, वही फार्मूले का आर्क मालूम करना है, ठीक है। वही ये आपकी एग्जांपल है, ये देखें, यहाँ से उन्होंने कहा है कि ये एग्जांपल है और ये सॉल्यूशंस हैं आपके, और नीचे इसका जो है सॉल्यूशन दिया गया, ये देख लें, इसी तरह सेम सॉल्व किया है। ये अभी देखें, ये 2 वाला है, ये देखें आर्क मालूम करना है और इसके अंदर 2 वाला है, और 2 वाली एग्जांपल्स को अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है। अंडरस्टैंड, इस बात की समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन आपने छोड़ने नहीं है, पेपर में ज़रूर आते हैं
और इसी का ये देखें, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर से नोट करना चाहें तो कर लें। और नीचे इसका सारा जो है सोल्यूशन पड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव एक दफ़ा लें। लिमिट आपके पास उन्होंने दी हुई है, ठीक है। लिमिट आपके पास 2 और 3 दी हुई है। देखें इधर 2 और 3 फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग। और इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों ने ये क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन भी इसका है, पांचवा क्वेश्चन भी आसान सा है। ये दूसरे मेथड से हल हुआ है, इसको भी देखना है। चौथा और पांचवा, चौथा कर लिया, इसके बाद हमने जो है छठा कर दिया। पांचवा मैंने छोड़ दिया है, पांचवा खुद देख कर लेना है आप लोगों ने, सही है। ये आपके कितने लेक्चर हो गए, ये आपके 30 होने वाले हैं। उसके बाद 30 लेक्चर पे चलते हैं, हैंड आउट्स पे। 30 हैंड आउट्स पे ये जो आपका ना 29 वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला। इसकी थ्योरी थोड़ी सी राइट आउट करनी है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। डी जेड किसके बराबर होता है और एक्स एंड डी वाई के बराबर होता है, ये ठीक है। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, आप लोगों के साथ मैं आ गया हूँ, ठीक है। इसकी थ्योरीज वगैरह जो हैं ये थोड़ी सी डिस्कस करनी है बस। ये कोई ख़ास लेक्चर नहीं है, सिर्फ इसको एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है। लेकिन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं दिखा देता हूँ क्या है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके अंदर से इन्होंने सिर्फ जो आपकी क्वेश्चंस हैं वही कहा है कि ये देखें ये किसके बराबर है और इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी इसके अंदर वो चीज़ें डिस्कस कर रहा है। तो एक्स वाली कौन सी होंगी, वाई वाली कौन सी होंगी और डी वाली कौन सी होंगी, आपने बताना है। पी जो है आपके पास 4x, ये देखें ये आपका पी हो जाएगा 4x स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। आपने इसके अंदर वो बताना है पी। आप हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, ये नॉट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास पी का जब फार्म डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, क्यू है, फिर पी का डेरिवेटिव लेंगे क्यू का लेंगे। यानी अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो फिर ये नहीं है। बस इसी के अंदर से यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। दूसरा सोल्यूशन भी यही है, पी ऑफ एक्स ले लेते हैं और क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं सॉल्व करके दें। इसमें मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। पी ऑफ एक्स जो है वो आपका जो है वो किस तरह से लेते हैं और उसके बाद क्यू किस तरह से लेते हैं। तो 4x स्क्वायर्स वाई की 3, यानी कि 4x वाई की 3, ये p ले लिया और ये q ले लिया। इनके डेरिवेटिव लिए दोनों के, देखें इसका डेरिवेटिव उन्होंने ये लिया, ठीक है। और फिर q वाले का डेरिवेटिव ये लिया। ये बराबर आ गए, अगर बराबर आए हैं तो ठीक है, बराबर आए तो वो बराबर हैं, ठीक है। अगर नहीं आए तो वो बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरा भी इस तरह से है। और इसके अंदर से तीसरा क्वेश्चन जो है हाँ ये भी देख लीजिएगा, ये भी इसी तरह से है, ठीक है। ये पी ऑफ एक्स ले लिया और दूसरा क्यू के बराबर लेके बराबर आया कि नहीं आया। और उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब 31 पे चलते हैं, हैंड आउट्स 31 पे ये एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। थ्योरी एक दफ़ा ज़रूर पढ़नी बुक में से, मल्टीपल चॉइस आप पढ़ चुके हैं। ये जो है आपने एग्जाम्पल है ये करनी है, ठीक है। ये आपके पेपर में आती होती है अक्सर, आसान सी है। उसके बाद बस इसमें से यही मुझे लगा। लेकिन खैर ये एक एग्जांपल दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ना वो कहते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट आप लोगों के लिए कर देगी, आपको समझ नहीं आएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर इसकी ये एक एग्जांपल है, ये वाली, ठीक है, 31 की। तो ये आपने इसका क्वेश्चन जो है वो ज़रूर करना है, ठीक है। इसमें से आपसे वो पूछ सकता है। बाकी इसमें से ये क्वेश्चन एक और है, 2 क्वेश्चन है मेरा ख्याल, 2 ही हैं 31 का। तो ये भी क्वेश्चन आपने ज़रूर करना है। वैल्यूएट द इंटीग्रल, ये आपकी इक्वेशन दे दी गई है और ये आपका y इक्वल टू ये है, ठीक है। y ये है और इसके बाद आप लोगों का उसका डेरिवेटिव फाइंड करना। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आप लोगों ने इसको सॉल्व करते जाना है आगे आगे करके, ठीक है, इंटीग्रेशन लेके अलग अलग करके। तो इसका जवाब जो 20 और जो है आपका 7 आ जाएगा। मज़ीद देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये लें। अंडरस्टैंड, मैंने फुल कोशिश कर दी है कि आप लोगों को समझ आ जाए। नेक्स्ट 22 पे आ जाए।
22 के अंदर इसकी जो मेन चीज़ है लाइंस इंटेग्रल ऑफ रिस्पेक्ट टू आर्क्स, ठीक है, आर्क, उसके मुताबिक आप लोगों ने इसके कुछ फार्मूलाज हैं वो देखने हैं, ठीक है। तो इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। ए टू बी एफ टी डी एक्स एंड ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये 3-4 इसकी फॉर्म्स हैं, इसको आपने क्लियर कर लेना है, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि मैं हाईलाइट कर दूँ। ये ले, अंडरस्टैंड। इसके बाद इसकी ये एग्जांपल है, ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। इसके बाद इसकी एक दूसरी फॉर्म भी होती है, वो ये है, वो डिस्कस आप लोगों ने कर लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका क्लियर हुआ। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर से इस चैप्टर में से सिर्फ उन्होंने ली है एक ही, मुझे जो अच्छा लगा है, बल्कि एक या कितने अच्छे लगे, एक ही लगा अच्छा क्वेश्चन 22 में से जो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन आप लोगों ने वो करना चाहें तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आर्क मालूम करनी, आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का ये सोल्यूशन जो है आप लोगों का ये पढ़ा हुआ, देखें इसको अच्छी तरह। पढ़ें इसको। इसका जो जवाब है वो 19/63 है, ठीक है। इसके बाद और ऊपर एक दे रहा है लेकिन वो समझ से बाहर है, ठीक है। वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ रही है, ठीक है। तो ये आपने देखना है। और इसके बाद आगे एक और क्वेश्चन दे रहा है, वो भी मतलब आउटस्टैंडिंग सा है, समझने वाला नहीं है, कोई ख़ास जो है वो इसमें नई चीज़ें आ रही, लेकिन जो मुझे सही लगा मैंने आप लोगों को वो बता दी। इसमें से मुझे एक ही अच्छा लगा था क्वेश्चन, ये वाला, तो वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। मज़ीद आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है 33 के अंदर से मुझे जो ख़ास चीज़ लगी थी, यानी कि इम्पोर्टेंट लग रही थी, वो है, फ़िलहाल तो मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं लगा लेकिन ये है कि आप इसको ना एक दफ़ा ये थ्योरम शुरू में है ना, ग्रीन ग्रून, ये पढ़ लीजिएगा। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन एक ज़रूर है, ये थ्योरम के बारे में आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है, ग्रीन के। और इसकी कोई एग्ज़ाम्पल भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन ख़ास मुझे नहीं लग रही कोई एग्ज़ाम्पल इसकी, लेकिन आप अगर देखना चाहें तो एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना वो मिस नहीं करना, वो आप लोगों ने ज़रूर करना है। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो ग्रीन का है 33 वाला ही है ना, हाँ ये वाला, ये आपने ज़रूर कर लेना है, ठीक है। ग्रीन का एक ही है प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका, ये नहीं स्किप करना, ठीक है, क्योंकि एक आ गया ना तो आपको दूसरा भी आ जाएगा। ये रहा, वैल्यूएट करना है, ठीक है, ऑफ ग्रीन थ्योरम के मुताबिक, ठीक है। ये इक्वेशंस दी गई है और इसका जो सोल्यूशन जो है वो बताया गया है, ये सेटिस्फैक्शन है या नहीं करता, या सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, इन जो पॉइंट्स के ऊपर ये पॉइंट्स वगैरह भी उन्होंने फाइंड करके दिए हैं, ठीक है। और पी और क्यू के मुताबिक ये बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो फिर इसका सोल्यूशन जो है आपको ये मिल जाता है, ठीक है। बड़ा कर देता हूँ अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो, अंडरस्टैंड, ले लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो चलें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। इसके बाद लेक्चर नंबर 34 के अंदर जो है कि सिर्फ आप लोगों के जो मेन चीज़ें प्रैक्टिस वाली हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला आप लोगों ने याद करना है रिज़ल्ट, ठीक है। और इसके जो है वेक्टर्स हैं फंक्शंस के, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है, पढ़नी है, आप लोगों को पता होना चाहिए वेक्टर्स को किस तरह से हम ये डिटर्मिनेट फाइंड करती है, किस तरह से आता है, डिनोमिनेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको किस तरह से हम लेते हैं, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, ए और बी डी किस तरह से है, ठीक है।
तो इसको कहते हैं आई को बाहर रख लेते होते हैं, पहले इसको इसके साथ क्रॉस कर लेते होते हैं, ये लाइन ड्रॉप हो जाती होती है, ठीक है। जो लाइन हम रख लेते हैं ना वो ड्रॉप हो जाती है, और फिर इसको इसके साथ ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। ये एग्जांपल समझ लें, इसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का ये सवाल आ जाएगा। ये एग्जांपल आप लोगों ने ज़रूर करनी है, इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आती रहती हैं अक्सर, ठीक है। और इसके बाद एक एग्जांपल ये वाली है, काश कि मेरे पास वक्त होता था, आप लोगों को 301 पढ़ाता तो पता चलता कि वाकई मैथ पढ़ाई है किसी ने। बहरहाल क्या करें, वक्त ने नकम्मा कर दिया, गालिब बंदे तो हम भी काम के थे। तो ये वाली आपने बातें याद रखनी है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल एक ये है, ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। ये जो मैं आपको ब्लिंकिंग कर रहा हूँ आप लोगों को उधर दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल थे और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोगों ने वही करनी है, ये एग्जांपल्स भी आप लोगों ने देखनी है, बल्कि ये भी अपनी नज़र में अपनी तावील में ले लें, ठीक है। तो अच्छी बात ही है, ठीक है। और ये वाली आसान सी एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि इसका हमने राइट एंड लेफ़्ट साइड है, तो वो हमने राइट साइड हमने ले लेनी है, लेफ़्ट साइड फाइंड करनी है, ठीक है। और ये लेक्चर्स ख़त्म। अब नेक्स्ट इधर से देखें, 34 के अंदर यही एग्जांपल है, ठीक है। आपने क्या करना होता है कि आपने ये चीज़ें रख लेनी है, ठीक है। आपने आई जे के वेक्टर रख लेने हैं, उसके बाद आप लोगों का जो वैल्यू है वो रखते जाना है, ठीक है। तो उसके बाद देखें आर आपने ये जो है ना इसका डेरिवेटिव रखते जाना है, पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों ने रख लेना है, आर का, वाई का, जी का, ठीक है। एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव रख लेना है, यानी कि हमारे पास एक्स का भी डेरिवेटिव है, वाई का भी, जी का भी हमने लेना है। उसके बाद हमारे पास ये जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर जो वैल्यू हैं वो इधर इधर पुट करते जाना है। पुट करने के बाद एक लाइन ड्रॉप, डिटर्मिनेट, तीनों का कैसे फाइंड करते हैं 9th की बुक उठा लीजिएगा, मैं नहीं बताता भाई, इधर सीधी सी बात है, वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन इसका वही सेम है, और इसका फार्मूला आपके मुताबिक वो उन्होंने कहा है कि एफ़ जो है वो ये है, तो आपका की फाइंड क्या करना है, DIV करना है, ठीक है। तो उसका फार्मूला जो है हैंडआउट्स में मौजूद है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये चीज़ें फाइंड करनी हैं। इट्स ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका आगे आगे कोई ख़ास पीरियड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये सादा सी इंटीग्रेशन है। ये लेक्चर मुझे लगता है कोई और तो नहीं स्टार्ट हो गया, बता देना। नहीं 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 नहीं, अच्छा जी 34 ही है। इसके 3 ये जो क्वेश्चन है ना ये लाजमी करने, एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे हैं, पेपर में 2 नंबर के पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ इंटीग्रेशन लेनी है आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये ले तस्वीर भी मैंने अपनी लगाई हुई है, ये भी, ये तो बस हैंडआउट्स के ऊपर लिखी हुई थी तो वो लग गई, बस वो स्टूडेंट्स ने लगा दी, कहा कि चलें सर आप पढ़ाते हैं तो आपकी तस्वीर भी आनी चाहिए। खैर ये भी आप लोगों ने 3 एग्जाम्पलें हैं करने। 35 पे आ जाए, 35 लेक्चर पे। 35 के अंदर से वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका 35 जो लेक्चर्स है इसके अंदर से कोई स्किप करने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट VIP, ठीक है, लेक्चर। ये आप कोई चीज़ भी इसके अंदर आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ये इम्पोर्टेंट्स बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं, इस ये किसके बराबर होता है, ये आपको सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये सारा के सारा आप लोगों ने 101 के अंदर सारा कुछ ये पढ़ा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा, बदला ये थोड़ा सा आप लोगों को आस्ता आस्ता ये चीज़ें जो है वो मैं दिखाऊँगा, जिससे आपको पता चले कि वाकई ही है। ये लें, ये पहले पढ़ ले, फिर ये जल्दी करके ये स्टडी करें। ये लें,
कर। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाला भी पेज करना है। ये दोनों पेज आप लोगों ने कौन करने हैं, कौन सा वाला 131 और 132 जो है ये पेज आप लोगों ने नहीं छोड़ने। ये क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर पेपर देने के बाद आए थे कि नहीं आए थे। ये फार्मूले हैं, ये भी आप लोगों ने करने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपने एक फार्मूला भी जो है वो भी याद करना है, वाइल फार्मूला, ठीक है, साइन फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। इवन होगा तो आपके पास क्या आएगा, ओड होगा तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका साइन 11 होगा तो उसको किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 11 है ना वो जो है वो उल्ट होता जाएगा, ठीक है, यानी कि 11 9, यानी कि ये आपके ताकदाद आते जाएंगे। और ये आपके 11 एक कम रखना है ना, ऊपर वाला जब जिफ्त होगा इवन होगा तो फिर क्या आएगा 2 4 8, इस तरह से इसकी सीक्वेंस चलेगी। अब आई समझ कि कोई नहीं आई। अब ये 12 है, 12 है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका ताक हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा जिफ्त हो जाएगा। लेकिन ये पाई शाई साथ लगती है, ये याद रखनी ज़रूर। इसके बाद ये देख लें आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल भी है और 2 एग्जाम्पलें हैं, ये आपने ज़रूर करनी है, छोड़नी नहीं है, इसमें से पेपर आ जाना है। नेक्स्ट इसका बस इसके अंदर यही चीज़ें हैं और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उसके ऊपर चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर ये आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पेपर में आने वाला, ये वाला करना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, दो क्वेश्चन है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में, अंडरस्टैंड। अब आ जाए 36 पे। जी डी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 36 के अंदर से जो चीज़ें हैं वो कुछ क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट कोई नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है 36 को, ठीक है। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है हाईलाइट मैंने कोई नहीं किया, इसको मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको एक दफ़ा देखना ज़रूर है, इग्नोर नहीं करना, सही है। ये एग्जांपल मेरे जहन में एक आ रही है, मैं देख हाईलाइट कर ही दूँ, फिर आप लोगों ने छोड़ देनी, कहना है कि लो जी सर ने छोड़ी और पेपर में आ गई, ठीक है। ये एग्जांपल बहरहाल मेरा दिल नहीं कर रहा आप लोगों को मैं वक्त में डालूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर देख लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, और वहाँ से नहीं कर सकते तो प्रैक्टिस क्वेश्चन से तो कर लेना, 2 एग्जाम्पलें, ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन से करनी है आप लोगों ने 36 की। ये लें, ठीक है, एग्जाम्पल ये है और इसका जो आंसर आ रहा है 5/6 आ रहा है, ये देखें। और उसके बाद जो है एक सैम्पल जो है आप लोगों की, बोले नहीं सॉरी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये है, लगा लें इसके ऊपर। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं हैंडआउट्स पे। हैंडआउट्स पे अब लेक्चर जो है 37 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। 37 के अंदर से हमने क्या चीज़ें पिक करनी है, कुछ फार्मूलास हैं वो भी देखने हैं, ठीक है, और उनको वैल्यूएट कैसे करते हैं उसको भी हमने चेक करना है। लेकिन इसमें से मुझे ख़ास कोई चीज़ कोई नहीं लगी, लेकिन इसके अंदर 2-3 जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो जहन में रखनी है, ठीक है। और वो ये हैं कि यहाँ से एग्जांपल्स, ठीक है, ये जो हैं 2-3 ख़ास चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही हैं, जो मैं आप लोगों को कह रहा था बता दूँ। ये
ठीक है, इसको मद्देनज़र रखना है और इसके बाद इसको मद्देनज़र रखना है। अच्छा, ये मैं अपना नाकस सा जो इल्म है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे इतना एक्सपर्ट ना समझ ले, तो न अहल सा बंदा हूँ मैं, तो ये वो आपसे मैं ये चीज़ें जो हैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है मुझे थोड़ी सी लग रही थी, जो पेपर में आ भी सकती है और अच्छी भी लग रही थी, वो ये थी, ये वाली। सही है, बस इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो है वो पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट वीक, हैंड आउट्स आपके पास मौजूद होंगे। बाकी नेक्स्ट इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका जो है मुझे जो सही लगे थे वो एक ही है, बस ये वाला ही, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा घुमाया फिराया गया है, ठीक है, और उसका ये सलूशन है। सलूशन छोटा करके मैं कह रहा था सारा ये आपको नज़र आ जाए। हाँ, ये है, ये आपका सलूशन है यहाँ से। ठीक हो गया, अब 38 पे चलते हैं, हैंड आउट्स पे। 38 लेक्चर्स के अंदर से सिर्फ दो तीन चीज़ें याद रखने वाली हैं। फार्मूला जो होता है ये किसके बराबर है, फील्ड वाली ये चीज़ें हैं, फील्ड के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बात याद रखनी है, ठीक है। डिफरेंट किस्म की फील्ड्स होती हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या होती हैं, डिवाइड हो रही हैं तो फिर क्या हो जाता है, ये यहाँ से लेके ना ये तक देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इसकी एक छोटी सी अगर एग्जांपल देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। लिमिट दे दी गई है और एक u फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है, u की पावर 4 है, तो आप इसकी एग्जांपल जो है एक ज़रूर कर लें, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पता चल जाएगा यहाँ से। यहाँ तक आपने ये एग्जांपल देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशंस जो थोड़ी सी वो भी देख लेनी है। ये 3-4 आपने बातें याद रखनी हैं, ये बातें ये वाली होती हैं, ये वाली एफ अगर ये हो तो इसके ऊपर क्या चीज़ आती है, अंडरस्टैंड। ठीक हो गया, ये किसके बराबर होता है ये भी आप लोगों ने याद रखना है। सही, थ्योरम के बारे में बाकी जो है इसके अंदर मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन अगर आपको आ रही है तो आप ये थ्योरम के बारे में भी आप लोगों ने स्टेटमेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन ना देना तो उसकी चीज़ों में पता होनी चाहिए, फिर आप लोगों को थोड़ा सा उसकी डिटेल्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये सारा की सारी जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को ना इन्फॉर्म होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये क्या सीन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। 39 के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कोई नहीं मैंने रखा, ठीक है, मुझे कोई नहीं अच्छा लगा, खाली पड़ा है, ये सिर्फ मेरी तस्वीर ही नज़र आ रही है आप लोगों को। इसके अंदर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कोई नहीं दिया। अब हैंड आउट्स पे बस वो वहाँ से फार्मूले याद करने हैं। अब आ जाता है 39 लेक्चर, सॉरी 38 था ना, अब 39 लेक्चर आ जाता है, हमने 39 ही ना, हाँ 39 लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से ये सारे के सारे आपने याद करने हैं, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ये पूरा जो चीज़ें हैं ये सारी याद कर लेनी है। ये जो आपका टेबल है ना इसको नहीं छोड़ना, किसी सूरत में नहीं छोड़ना। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, पेपर के लिए। VIP ये है V.I.P, ठीक है, ये लेक्चर है, सही है, वह आपने नहीं छोड़ना,
ठीक है। ये सारे ये वाले डिब्बे आपको पीरियड आने चाहिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी आना चाहिए, ये सारा के सारा इसके अंदर से आपने देखा होगा जब आपने मल्टीपल चॉइस किया ना, वहाँ से भी सारी चीज़ें। ये डायग्राम के बारे में पूछेगा, ठीक है। ये डायग्राम भी आप लोगों को आनी चाहिए। 5 पीरियड पे हो रही है, ये 6 पे है, सेंटीमीटर है, ये 8 पी है। ये सारी जो डायग्राम है ना आपको ये आनी चाहिए, इग्नोर नहीं करनी, ठीक है। एम्पलीट्यूड वगैरह सारा कुछ आना चाहिए आप लोगों को, सही है। इसके बाद ये तो छोड़ने वाली नहीं है, ये आपसे ये चीज़ें दे देता होता है, ये लाइन और ये लाइन, तो पूछता है डायग्राम ये है। अगर वो डायग्राम दे दे तो फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है कि वाकई ये चीज़ें हैं। तो ये आपको मैंने वहाँ पे भी पहले भी डिस्कस की है MCQs के अंदर, इधर भी डिस्कस कर रहा हूँ। ये MCQs के लिए, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। ये सारी की सारी आप लोगों ने याद करने वाली हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये लेक्चर छोड़ने वाला है ही नहीं, एक मैंने पहले बताया और एक ये बताया, सही है। ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, वो आप लोगों ने देखनी है, तो वो ख़ुद ही आप लोगों ने थोड़ी सी सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। ये नीचे दी हुई हैं, लेकिन खैर मैंने तो कोई नहीं की, लेकिन आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। इंटीग्रल फाइंड करने के लिए ये जो इसकी एग्जांपल्स हैं ये देखें, ये वाली, इसको हल करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। इसके बाद नेक्स्ट इसका एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो है ये आपने याद रखना है, सही। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर 49 के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास जो है 49 का, सिर्फ 49 का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, या कोई नहीं है, ठीक है। इसका 40 जो है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिर्फ उसको फॉर्म के अंदर पूछा है। मैंने आपको बताया नहीं था ये डायग्राम इससे दे देगा, ये आपने क्वेश्चन जो वैसे कर लेना ज़रूर, ठीक है। साइन y बराबर ये है, कॉस बराबर ये है, आपकी एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ये सारे एम्पलीट्यूड जो है ना वो वहाँ पे लिखे हुए हैं पीछे, ये वाले वो मैंने आगे बताए, अब दोबारा जाऊँगा टाइम वेस्ट होगा। इसका पीरियड फाइंड करना है, तो फिर आप लोगों ने इसको वैल्यूएट करना है किस तरह से, ठीक है। तो ये जो है इसका सलूशन वहाँ से पीछे से ही मिलेगा आप लोगों को सारा, और ये जो है क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी हाईलाइट करवाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हैं। अब हम दूसरे लेक्चर पे चले जाते हैं, 40 वाले पे। 40 वाले पे मुझे कुछ ख़ास चीज़ें तो नज़र नहीं आई, लेकिन कुछ फार्मूलाज थे वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये देखें, अल्लाह अकबर, ये फार्मूला है, ठीक है। और इसके बाद अगर BN हो तो फिर कौन सा हो जाता है हमारे पास, ये है, ठीक। अपनी तरफ से मैंने बहुत पावर लगाई है, यकीन माने, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं आप लोगों को सारी क्लियर चीज़ें करवा सकूं। बड़ी मैंने इसके ऊपर एफर्ट लगाई है, यकीन माने। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई यार हमारी स्ट्रगल है इसके ऊपर, ठीक है। मेरा प्लान नहीं था 301 को टच करने का, मैं वैसे भी 301 वाले स्टूडेंट से नाराज़ था, लेकिन फिर भी रिक्वेस्टों की वजह से मैंने बड़ी इसके ऊपर एफर्ट लगाई है, और जो है कि बस मैंने कहा चलो कर दूं, दे दूं। अब ये ना कहें कि लो जी सर हमसे नाराज़ हैं तो हमें पूछा भी नहीं है। अंडरस्टैंड, ये बातें थोड़ी सी देखनी है, ये भी नीचे से भी, और ये फार्मूला भी देखना, और इसकी जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देखनी है, बल्कि 5 नहीं 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, रूल्स देखने हैं इसके। अंडरस्टैंड जी। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपसे पूछता है पेपर में, ये डायग्राम दे देता है, ये दे दें, ये एग्जांपल्स आपने ज़रूर करनी हैं। आप अभी भी अपने हैंडआउट्स खोल के देख सकते हैं, वहाँ पे ये एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है। हैंडआउट्स खोल के देख सकते हैं, या आप मल्टीपल चॉइस भी खोल के देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों की ये एग्जांपल्स जो हैं वो आई हुई हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स पूछता है विद डायग्राम के साथ, ये किस पे जाके अट्रैक्टिव होती है, ये इसका पीरियड क्या है आपका, ठीक है। और इसके जो है कि ये सीन क्या है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपसे डिस्कस करता रहता है। अंडरस्टैंड, ये आप लोगों ने ज़रूर करनी है। डायग्राम इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि ये सारा पेज ही जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है।
उसके बाद थोड़ी थोड़ी थ्योरी है वो भी देख लीजिएगा। ये आ जाती होती है अक्सर, ये डायग्राम विद एग्जाम्पल के साथ आती होती है ये वाली, ठीक है। ये इसका ये वो सारा चीज़ें पूछता है यहाँ तक, ये आ जाती होती है अक्सर, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। बाकी इसके अंदर से ये भी एक फॉर्म पूछ लेता है, यानी आपको लोगों को मैंने बताया है ना, वो डिफरेंट किस्म की ये चीज़ें जो है वो आपसे बार बार डिस्कस करेगा, ठीक है। ये भी पूछ लेता है इसके बारे में, ये सारी चीज़ें हों। आप अपने हैंडआउट्स खोल लीजिएगा, पास्ट पेपर खोल लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैंने जो बात की हैं वो गलत की हैं या ठीक की हैं, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम्स हैं, ये खुद आप लोगों ने पढ़नी है। ये देखें, 1 है, 2 है, 3, 4, इसके जो हैं आप लोगों ने देखना है एम्पलीट्यूड क्या है, इसको किस तरह से फाइंड किया गया, ये किसके बराबर है। ये सारी डायग्राम जो हैं आप लोगों ने स्टडी करनी है। इसके बाद ये 40 हो गए। इसके अंदर से 40 में से मेरा ख्याल कोई नहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिर्फ ये क्वेश्चन हैं लेकिन अनसॉल्व हैं, तो ये आप पीछे हैंड आउट से ही सॉल्व करेंगे। अब 41 पे आ जाएं। 41 के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं डायग्राम की ही तरफ से हैं, ठीक है। इनको भी आप लोगों ने जो है अपनी नज़र में लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल्स जो हैं आप लोगों ने अपनी नज़र में चीज़ें ये लेनी हैं, ठीक है, और इनको थोड़ा सा स्टडी करना है। और उसके बाद इसके अंदर कुछ फार्मूलाज हैं ओड और इवन के, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। ओड और इवन के जो कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, ये देखें, ये याद रखने हैं आपने, ठीक है। ए एन ज़ीरो होगा तो वो इवन होगा, और इससे ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने क्लेरिफाई करनी है, ठीक है। और इसके अंदर से इवन फंक्शन कब होता है, ठीक है, तो इवन फंक्शन तब होता है जब जो है एफ ऑफ एक्स एंड एफ माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो इसके बराबर हो। ये जो उसको आपने बताना है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कह रहा हूँ, फुल कोशिश कर रहा हूँ। ये लें। अब वो कहता है ऑड फंक्शन कब होता है, ये देखें इसका प्रूफ भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑड फंक्शन कब होता है आपका, ये भी आप लोगों ने बताना है, नीचे इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यानी माइनस माइनस होगा तो ऑड फंक्शन में होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बारे में है, ऑड और इवन फंक्शंस अबाउट दिस ओरिजिन पॉइंट्स पे क्या होते हैं, तो इसको भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। ये देख लें। हाँ, बीच में नीचे एक डायग्राम भी दे दी है, ठीक है, ऑड और इवन की, ये भी आप लोगों ने करनी है। बाकी ये डिफरेंट किस्म की डायग्राम है, इससे आपके क्वेश्चन जो है वो पूछता रहेगा। और बाकी मैंने प्रोडक्ट एंड ऑड इवन फंक्शंस कब होते हैं ये भी बता दिया सारा, इसकी एक्सप्लेनेशंस भी सारी मैंने नीचे जो डिस्कस कर दी हैं। देखें, 2 ऑड फंक्शंस कब होंगे, 2 ऑड फंक्शंस का इसके दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद 1 एंड 1 इवन फंक्शन कब होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, ठीक है। लिख दी कि बल्कि हाईलाइट मैंने कर दी है, ये दें। अंडरस्टैंड, ये समझ आ गई है। अब इसकी जो है एग्जाम्पल हैं वो देखना है। ये मेन टेबल आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। ओड और इवन का आप लोगों को यहाँ से सही पता चलेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर साइन 2x ओड है, ये 0 के बराबर होगा, यानी कि ओ के बराबर है, ये ओड फंक्शन है। यानी कि वो कहता है इवन एंड ओड, ओड ओड और इवन ओड, इवन इवन इवन, ये सारी आपने जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने याद रखनी हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखते हैं, थ्योरम है वो भी डिस्कस करते हैं, क्या करें क्या ना करें बस। अब इसकी एग्जांपल जो हैं इवन एंड ओड की वो आप लोगों ने एक करनी है। ये बी एंड सी जो एग्जांपल्स हैं ये आप लोगों ने इवन एंड ओड की एग्जांपल भी आनी चाहिए, ये नहीं कि बस आप बैठ गए हैं चुप करके, ऐसा नहीं करना, ठीक है। कुछ याद भी कर लेना, कुछ कर भी लेना। अब 6 महीने आप लोगों ने ऐसे गुजार दिए हैं तो फिर आप समझें अब बस हाथ के हाथ रख के खुद ब खुद MTH 301 पास हो जाए, बस सर कुछ कर दें 301 पास हो जाए, क्या करूं हैं। 6 महीने आप लोगों ने मोबाइल यूज़ किया है तो अब कुछ कर दें हैं, मोबाइल आपको पास करवा देगा ना, ऐसी बात है ना। तो
हरगिज़ ऐसे नहीं करते, पढ़ते होते हैं। अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो पढ़ते होते हैं। ये ले, सही है। ये अब इसका नीचे ये एक थ्योरम है, ये भी देखना है। ये इसके अंदर से, ठीक है। ये अब देखें फिर एक उन्होंने कॉन्सेप्ट की बात पूछ ली है। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप लोगों को मैं कोई चीज़ स्किप करवा दूं जिससे आपका नंबर साया हो जाए। सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। ये देखें वही बातें, सही है ना। ये ले, अब ये आपसे एग्जांपल पूछता होता है अक्सर, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशंस भी पूछ लेता है। चलें जी, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास 41 टू 43 हैं। इसके अंदर से हमने ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपने करना है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, ये करना है जी। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो है नेक्स्ट ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये पेपर में आता होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स एंड 5 साइन एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। एक दफ़ा आपने जी ऑफ एक्स रख लेना है, एक दफ़ा एच ऑफ एक्स रख लेना है। और इसके अंदर से मैंने आप लोगों को पीछे जो बताया है इवन और ओड वाला जो है फैसला है वो करना है इधर। इसके बाद इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये देख लें, ठीक है। एक ये है क्वेश्चन और इसका सलूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका ये नीचे जो बी एन वाला मैंने आपको कहा था, ये सारा सलूशन है। आप लोगों ने इसके ऊपर भी डिस्कस करना है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने देखना है, सही है। डिटर्मिनेट्स फाइंड करना है। हाँ, इसको आप लोगों ने क्लेरिफाई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है और बार बार पेपर में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सलूशन जो है वो भी मैं आप लोगों को क्लेरिफाई करता हूँ। इसका ये सलूशन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये अब 44 तक जो है ना हैंड आउट से अब कवर करके आएंगे हम, ठीक है। 44 तक मैंने जो आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाए हैं। अब 44 तक जो है ना मैं अब हैंड आउट्स पे कवर करके आएंगे, क्योंकि 22 आ गया, 42 आ गया। 42 के अंदर जो चीज़ें हैं ना याद रखने वाली, ज़्यादातर इवन और ओड के बारे में भी, ये भी इसी के टॉपिक के ऊपर सारा रिलेटेड है। लेकिन इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर सम मालूम करना है तो क्या आएगा, और इसके बाद आप लोगों को ये भी सारी चीज़ें इन्फॉर्म होनी चाहिए। ये डायग्राम आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये सारी जो डायग्राम है इसके बारे में, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों को ज़्यादातर जो है जहन में रखने वाली हैं। एक दो एग्जांपल्स हैं, ये वाली, ठीक है। इसके बाद जो है ये हाफ रेंज का फार्मूला और इसकी एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से ना सारा जो है कोशिश की है कि आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन हो सके सारी, ठीक है। ये ना समझिएगा अब मैंने कहा है कि ये कर लें वो कर लें, नहीं। सारी बुक को आपको में से आपको घुमा फिरा के हर चीज़ जो है मैंने बताई है, ठीक है। ये एग्जांपल्स भी इम्पोर्टेंट। इसका नेक्स्ट सॉल्यूशंस भी ये इवन एंड ओड का भी फैसला करना था आप लोगों ने, ठीक है। 2 पाई आ गया आगे, इसको मज़ीद जो है इसको आप लोगों ने और सोल्व, ये और एग्जांपल हैं, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने देखना है।
ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका आगे भी सॉल्यूशन है ना, इवन एंड ऑड हो गया ना, यहाँ तक आपने बता दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसकी ये जो 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप लोगों ने इसकी याद रखनी है, पेपर में आने वाली हैं ये लें। सही है, देख लिया। नेक्स्ट ये ख़त्म हो गया, वो 40 ये हम प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके वहाँ पे कर सके हैं। तो पीरियड हाँ टी के बराबर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना है, इसके कुछ फार्मूलास हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं। ये वाले बोर तो आप हो गए होंगे, पक्की बात है, सही। और इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कैटेगरीज हैं इसकी सीरीज़ की, ये ज़हन में रखने वाली हैं, ज़हन में नहीं याद करने वाली हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये पढ़नी है आप लोगों ने। उसके बाद बी पोर्शन इसका वो भी पढ़ना है, ऑड वाला जो है, ये ऑड वाला है, ये इवन वाला था, ये ऑड वाला है। इसकी एग्जांपल जो है वो भी देख लीजिएगा आप, ये एग्जांपल भी करनी है आपने, छोटी सी एग्जांपल आती होती पेपर में। और एक और एग्जांपल भी खड़ी है इसके ऊपर, क्योंकि ये लास्ट वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जांपलें ज़रूर वो पूछ सकता है आपसे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ये इसको थोड़ा सा स्टडी करना है आप लोगों ने, ठीक है। बाकी अब 44 पे आ जाएं। 44 पे आपके ये फार्मूलास हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आने वाले हैं, बार बार ये चीज़ें जो हैं पेपर में आती हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने ज़रूर ज़हन में रख लेना है। पहला फार्मूला ये वाला है, ये आपने याद करना है, इसकी एग्जांपल याद करनी है आप लोगों ने, बल्कि एग्जांपल को सॉल्व करना है, ठीक है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर होता है, एस किसके बराबर होता है, 1/s किसके बराबर होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से रिसीव होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। ये आएंगे तो आपको आएंगे ये 4 फार्मूलास, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार पेपर में आते हैं, आपसे पूछ लेता है। तो एल जो है कर्ली ब्रैकेट ए कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए एस किसके बराबर होता है, वो आप लोगों ने बताना होता है, उसके बराबर होता है, ठीक है। और ये सारी सीन जो है आपसे वो बात करेगा। ये जोटे वाले आपका जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर जो है 2 आई थिंक है, उसमें मौजूद है, एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। ये सीरीज़ हैं, ठीक है, ये सीरीज़ को भी याद रखना है आप लोगों ने। ई होगा तो ये लाइन क्या आएगी, कॉस होगा तो ये क्या आएगी, ठीक है। ये सीरीज़ जो हैं ये भी आप लोगों ने क्लियर करनी है। नेक्स्ट, ये सारी दी गई हैं लेकिन मैंने हाईलाइट नहीं की, लेकिन पढ़ लेनी है। नेक्स्ट, इसके अंदर ये जो टेबल है फार्मूलों का, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आप लोगों का स्टैंडर्ड जो फार्मूले हैं रिजल्ट्स, ये ज़रूर आप लोगों ने करने हैं। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन ज़रूर करेगा, पूछेगा भी आपसे, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी करनी है और ये क्वेश्चन भी करने हैं, एग्जांपल नीचे दी गई है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आ गया 45 आपका लेक्चर। 45 के अंदर आ रहा है दी फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। दी फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम के अंदर आप लोगों ने इसको स्टडी करना है, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम है क्या और इसको क्यों कहा गया है फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, तो ये रिप्लेस्ड कैसे होता है, ठीक है, वो भी हमने की, ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया, नीचे इसकी एग्जांपल जो है ये भी करनी है। अब ये सेकंड थ्योरम भी आ जाएगा, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई थ्योरम भी आएगा, काफ़ी ज़्यादा थ्योरम आएंगे, ठीक है, तो आपने ये एग्जांपल करनी फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम की, और बाय मल्टीप्लाई के ज़रिए भी आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद देखना है, विद एग्जांपल भी आप लोगों ने इसको देखना है, क्योंकि ये लास्ट वाला है और ये अक्सर जो है इसके बारे में वो थोड़ा सा डिस्कस कर देता होता है, ठीक है, तो विद एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने। ये मल्टीप्लाई के बारे में पूछेगा, इसके बाद वो आपसे डिवाइड के बारे में भी क्वेश्चन करेगा, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम के बताए बाय डिवाइड टी किया जाए तो फिर क्या होता है, तो ये भी आप लोगों ने ये 3 तरीक़ों से जो है फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम को देखना है। और इसकी जो ये एग्जांपल्स भी हैं वो भी आप लोगों ने कर रही हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये टेबल आप लोगों ने नहीं छोड़ना हरगज़, ये टेबल जो हैं जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये टेबल जो हैं आप लोगों ने नहीं छोड़ने, ठीक है, ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाले टेबल हैं, ठीक है, ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म जो फॉर्म्स हैं वो बतानी, एक किसके बराबर होता है, एक किसके बराबर, ये आपसे पूछेगा मल्टीपल चॉइस में बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसकी जो डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं वो भी आपसे फर्स्ट थ्योरम किस तरह से होता है, डिवाइड थ्योरम किस तरह से होता है, ये तीनों चीज़ें इधर डिस्कस कर दी हैं। दी फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम के बारे में बताएं, दी फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम सेकंड जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो उसके बारे में बताएं, दी फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम जो डिवाइड हो रहा हो तो उसके बारे में आप लोग लिखें, ये चीज़ें आपसे डिस्कस करेगा। ये अब इन्वर्स ट्रांसफ़र है, इसके जो इन्वर्स वाले फार्मूले हैं ये भी आप लोगों ने याद करना है, टेबल भी याद करना है, और इसकी जो ऊपर वाली लाइन है इन्वर्स की ये भी आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर में जी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टेबल ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद कर लेना है, इसकी 6 जो कैटेगरीज हैं वो आप लोगों ने डिस्कस कर लेनी है, ठीक है, पार्शियल फंक्शन फ्रैक्शंस की, रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है, और इसको पढ़ लेना है, ठीक है, रिपीटेड होते हैं फैक्टर्स, सिमिलर्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स फैक्टर्स होते हैं, रिपीटेड कोऑर्डिनेट्स फैक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने 7 चीज़ें दी गई हैं, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। इसके बाद एक फार्मूला है, ठीक है, वो आप लोगों ने ज़हन में रखना है, एग्जांपल है ये, इसको भी आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये एग्जांपल आप लोगों ने ज़रूर करनी है ये वाली, ठीक है, पेपर में अक्सर आती है, बार बार वो क्वेश्चन इसके बारे में करता रहता है, ये एग्जांपल है। इसके बाद एक टेबल आ जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट टेबल है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इन्वर्स ट्रांसफ़र फॉर्म जो आपकी टेबल है तो ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है, ये भी पेपर में अक्सर आता रहता है, सही। इसके बाद अब आपसे कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ले जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में 45 के प्रैक्टिस क्वेश्चन यही हैं, देखें इसको फाइंड करना है, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पेपर में आने वाले ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने नहीं छोड़ने, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके अंदर, ठीक है। तो एफ टी की 5 जो है वो मालूम करें, इसका सलूशन जो है ये पड़ा हुआ, ठीक है, और इसके बाद साइन टी जो है वो मालूम करें, ठीक है, इसका सलूशन ये पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ। उसके बाद F5 की जो है टी ये मालूम करें, इसका सलूशन जो है ये नीचे पड़ा हुआ रेड कलर का, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप ये फाइंड करें, इसका सलूशन जो ब्लू कलर का नीचे पड़ा हुआ है, सही है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप ये चीज़ें फाइंड करके दें, ठीक है, ट्रांसफ़र फॉर्म, तो इसका जो सलूशन है ये था, ये आपने नहीं छोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट VIP लेक्चर, ठीक है, ये ज़रूर करना है आप लोगों ने। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो पूछ रहा है सलूशन, ये कह रहा है FT/2T cos t,
ठीक, ऊपर वो देता भी है कौन कौन सी चीज़ आपने फाइंड करनी है, ये देखें, ठीक है, वो भी बताता है। ये भी आप लोगों ने देखना। इसका सलूशन जो है ये ग्रीन कलर का है, बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए, ठीक है। और इसका सलूशन जो है ये पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड। फिर आपसे ये पूछता है, ऊपर ये बताता भी है आप इस कंडीशन के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसका आ गया, यानी कंडीशन उसने एक दफ़ा बता दी है, उसके फिर ए बी जी सी जो हैं जूस दे दिए हैं, ठीक है, या बी जूस उसका दे दिया उसने। इसका सलूशन जो है ये बड़ा हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन देता है आपको ये वाला, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट पे वो कहता है कि इसको फाइंड करके दें, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, इसके बाद आपसे इजाज़त भी लेंगे, और फिर इंशाल्लाह, या अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए हाईलाइट किए हुए तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 030168122299 नंबर पे, तो आप ये मुझसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें से ये उसने सलूशन जो है वो पूछा है, आपने ये करना तैयार, ये क्वेश्चन है और ये इसका सलूशन है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, बड़ी मेहनत बड़ी स्ट्रगल की गई है इस वीडियो में, कोशिश कर थी मेरी वन तक जाए, 1 घंटे तक वीडियो जाए, लेकिन क्या करूं, वीडियो को लंबा करना पड़ा, एक एक बात आप लोगों को बतानी पड़ी, क्लियर करना पड़ा। लेकिन मिलेंगे अब नेक्स्ट कभी वीडियो में MTH 301 की, बल्कि अब नहीं मिलेंगे, लास्ट मेरी वीडियो थी, और अब आप